और केवल बात बनाते हैं परमात्मा या कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे अब यहां कौन आएंगे? वो आएंगे जो पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं इस ज्ञान से। जैसे किसान गेहूं की फसल बीजता है या और भी फसल इस सीजन में बीजता है, जो जाड़े की फसलें होती हैं, तो उसमें जैसे अब दिसंबर और जनवरी में इतनी कड़ाके की सर्दी गिरती है और किसान की नहर से पानी डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है और वो रात्रि में दिसंबर या जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीत लहर भी चल रही है, उसके पानी का नंबर आ जाता है रात में 12 बजे। जनवरी और दिसंबर के महीने में कमरों के अंदर भी रजाई ओढ़ कर खिड़की बंद करके जब हम सोते हैं और वो किसान उस शीत लहर की परवाह ना करते हुए, आरोग्य होने की परवाह न करते हुए, रात्रि के समय कोई सांप है, कोई भयंकर प्राणी पशु है, उसकी भी परवाह ना करते हुए वो अपने उद्देश्य को पूरा करके आता है। वहां जाकर के कंबल और लिया होता है, खेस या कंबल को भी वहां पर मेड पर रख देता है, डोले पर, और अपना पजामा पैंट या धोती ऊपर न टांग के और घुटनों पानी में प्रवेश कर जाता है, नाली में। खेत में घूमता है चारों तरफ, घंटा 2 घंटे जब तक वो पानी सिंचाई करता है, नंगे पैरों घूमता रहता है पानी के अंदर से, कहीं पानी निकल ना जाए, मेरा खेत से बाहर ना चला जाए। तो पुण्यात्माओं, यदि वो आलस कर जाता है और वो सोचे सर्दी है, कहीं मेरे को रोग ना लग जाए, नमूनिया ना हो जाए, तो वो सिंचाई नहीं करके आएगा। सिंचाई नहीं करेगा तो उसके गेहूं कनक नहीं होगी, और कनक नहीं होगी तो भूखा मरेगा, उसके बालक भूखे मरेंगे, फिर मांगता फिरेगा, मजदूरी करेगा, कोई सोने भी ना देगा, वो निर्धन हो जाएगा। वो क्योंकि वो अपने व्यवसाय का, अपने कर्म का वो पूर्ण से परिचित है, इसलिए वो उसके मन में आवे को नहीं कि आज मैं ना जाऊं, न्यू हो जा, नहीं, कुछ भी हो सिर धड़ की बाजी ला के वो पहुंच जाता है। ऐसे पुण्यात्मा अपने ये भक्ति रूपी अब कणक बोई है, और ये सत्संग जो है आपकी सिंचाई का समय है, डे है। तो इसमें क्या बताते हैं कि माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत दरस को जब, सतगुरु दरस को जब चलाइए अटकावान, इनका अटकाया अटका नहीं, और सतगुरु दरस को जाए कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन से, उसे ही खेती पूरी होगी, उसी की फसल अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को ऐसे समझना है। पतिव्रता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब भोतरे साथ है वो पल में बैठे तोड़े। जैसे एक स्त्री अपने को किसी और पुरुष के साथ एक विशेष तरीके से बात करता हुआ को पति देख लेता है तो वो उसे अक्षुब्ध हो जाता है। तो ऐसे ही वही परमात्मा बताते हैं कि यदि तुम किसी और इष्ट के आगे पाछत है, किसी देवता ते नो मंगत मांगते देख लिया भगवान ने, तो अंतर्यामी तुरंत पकड़ जाएगा। पतिव्रता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसात है वो पल में बैठे तोड़े। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ऐसे हम किसी इष्ट अन्य इष्ट से को याचना करते हैं आगे पाछे से, तो आपका कनेक्शन कट जाता है, पल में तोड़ देता है। वो तो अंतर्यामी है, उसका आगे छुपा ही नहीं सकते हम कुछ भी।
नैना आन न देख ही श्रवण सुने नहीं बैन, रसना से बोले नहीं सो पति भरता ऐन। दूसरे इष्ट को, दूसरे पुरुष को आंखों से भी नहीं देखे। आंखों से देखने का तात्पर्य है कि हम उसके उस स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो अंदर से कुछ उथल पुथल शुरू हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। यानी हम किसी से कोई बात सुनते हैं, वो वहां गया था, उस माता धोकन गया था, उनका ये लाभ हो गया, और वह माता धोकन जाने वाला का नाश हुआ पड़ा, वो दिखा दूं। उसको पिछले पुण्य की कमाई से कुछ मिल रहा है तो लगता है जैसे मैं वो धोकने गया हूं, उसी से मुझे लाभ हो गया। नहीं, ये ज्ञान आधार नहीं है, धूल में लठ लग रहा है। नैनो आन न देखे ही और श्रवण सुने ना बैने, यानी किसी और की प्रशंसा पुरुष की भी नहीं पतिव्रता सुन सकती, नहीं सुनना चाहिए। यानी दूसरे भगवानों के भी हमने प्रशंसा भी नहीं सुननी हमें, क्योंकि पहले तो हमें ज्ञान हो जाएगा नहीं कितनी समर्थता था, हम सुनेंगे भी तो भी अनसुनी हो जाएगी, पता लग जाएगा छोड़ बेरा है जिसे एक भगवान है कहां तक के। अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लागे, सोपी की से जांच ढे जिनके मोटे भाग। अपने पति के पलंग के सहारे बैठी रहे, अर्थात कहने का भाव ये है कि द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खा, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ना जा। अब कैसे बताते हैं, जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, पल में बैठे तोड़, तो फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि अपने पति के पलंग दर रह जमी से लाग, यानी 100 बार माफी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करे। या अर्थात हम केवल अपने परमात्मा कबीर जी के ही चरणों में दोबारा आ जाएं, जैसे गलती होगी क्षमायाचना करवा ले करे और अपना उपदेश दोबारा पा ले, और फिर उसने, उस व्यक्ति ने और उस बहन, उस आत्मा को अधिक प्रयत्न और अधिक जो है विश्वास पैदा कराना पड़ेगा भगवान में, तब उसकी सुनाई शुरू होती है। तो यहां कहते हैं अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लाग, और सोपति की से जांच ढह जिनके मोटे भाग, वही परमात्मा के सुख को प्राप्त कर सकेंगी वो आत्मा। पति भरता और सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पति भरता भाव नहीं ये चूम चटक सिंगारे। पुण्यात्माओं, इसमें दोनों ही हमें आदेश दे रहा है परमात्मा, दोनों ही निर्देश हैं अपने साधारण जीवन में और इस भक्ति जीवन में हमें कैसे जीना है। पति भरता और स्वेलड़ी सेवन अधिक अपार, वो अधिक से अधिक जो पुण्यात्मा है, पति भरता यानी एक इष्ट पर आश्रित पुण्यात्माएं हैं, वो अधिक से अधिक सेवन यानी पूजा करती हैं। और वो पतिव्रता भावनी चोम चटक श्रृंगार, पतिव्रता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात जैसे ये संत बन जाते हैं, कान पड़वा लिए, जटा रखा ली, माला 4 गाल ली, या कति मुंड मुंडा लिया, वस्त्र एक लंगोट बांध लिया, बाकी राख मसड़ ली। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कति आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है, और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का। ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये एक प्रतीक है, ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं।
ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा फिर आपको ये शरीर मिट्टी नजर आओगा। इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा दे, देश में वस्तु जल नहीं है तो ये व्यर्थ है। और मीठा जीवनदाता जल यदि एक बूंदे से मटके में भी है, वही मटका हमें प्रिय है। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति में हमने साधारण बन के रहना है। सदा अलौनी रहते हैं ये चंचल चुगल न चाल, चोरी धन नहीं खाते हैं मुसलाओ कोई लाल। सदा अलौनी सी रहती है। अलौनी माने जैसे वही हबावड़ी सी, ना नान का टोन का, ना कोई श्रृंगार सिंगूर करती जनता। अन्य लोगों की जो भक्ति से विरुद्ध है, विपरीत सदभक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको तो हम बावड़े से लगाएंगे। अलूने से, अलूने कहा ना अच्छा अलूना तो है, बेसूरा सा पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। दुनिया ने ताम बिना अकल के लगे अकल अलूने। अकल अलूने माने मूर्ख। तीसरे दिन सत्संग में जाते हैं, दान करते हैं, पाठ करवाते हैं, तो हम उनको तो कति मूर्ख लगे हैं कि ये काम छोड़ कर जहां है इनका नाश होगा, टोटा आ जाएगा इनके। अरे बोले आदमियों, कहते हैं परमात्मा कहते हैं चिड़ी चौंच भर लेगी नदी ने घट्टो नीर, दान दिए धन नहीं घटे कहते साहब कभी। अब दान कौन करेगा? अब हम अकल उन्होंने दिखते हैं, अकल उन्होंने दिखते ये सर्व अकल के मूल। हम तो बौड़े से लागा है जनसाधारण समाज ने, लेकिन ये संत जो इस तरह लग रहे हैं ये सर्व अकल के मूल, इनके अंदर सारे ज्ञान की जड़ इन्हें प्राप्त हो चुकी है। ये सद्भक्ति पर लगे हैं, बुराई छोड़ दी है, तो ये तो सर्व ज्ञान के मूल इनके पास है। अब दान करने से हानि नहीं होती, ये उन्हीं को लगता है जो इस क्रिया से परिचित नहीं है। जैसे एक किसान खेत में गेहूं बोया था, गेहूं का बीज बीज रहा था, तो वो क्या करते हैं, एक थैला होता है, उस थैले को काख में टांगते हैं ऐसे टेढ़ा, और उसमें से मुट्ठी भर के और बैलों के पीछे, हल्के पीछे बैलों से हल जोड़ के पीछे एक पाइप सी लगाते हैं। वो पाइप कीप की तरह होती है, ऊपर से ऐसे खुला सा मुंह, नीचे से पतली सी, तो उसमें से गेहूं डालते हैं ऊपर, मुट्ठी भर भर के थोड़े थोड़े दाने छोड़ता रहता है और हल चलता रहता है। वो गेहूं बो रहा था, बीज रहा था, गेहूं बीज रहा था। एक दिल्ली के रहने वाला, उसकी नौकरी लगी रूरल क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, और वो पहली बार उस गांव में गया अपनी सेवार्थ। तो उस दिल्ली के बाबूजी ने कभी ये नहीं देखा था, उसको ये मालूम नहीं था कि ये गेहूं बोए कुकर है। उसने तो अपने उसमें ठेकों में, अपने जो उनमें जो बुखारियों के अंदर गेहूं देखे थे जो मोल लाकर डाल दिया करते, और आटा पीस कर रोटी बना लिया करते, खा लिया करते। वो 30 साल का हो गया था, 25 साल का, तो उसने यही नहीं पता था गेहूं कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे ये बीजा जाता है, गेहूं कैसे बनता है। तो उस व्यक्ति ने जब देखा कि गेहूं को एक व्यक्ति उस पाइप का महाक है और उसमें डालता जा रहा है मिट्टी में, उसने 1-2 चक्कर किसान ने काटे, तब तक तो खड़ा रहा, देखता रहा। फिर उस किसान ने क्या किया कि वो गेहूं जो अलग रखे हुए थे एक बोरी में, उसमें से फिर थैला ठोका जो काख में टांग रखा था और फिर चल पड़ा। तब उसने कहा, उस आदमी को पक्का हो गया कि आदमी तो मूर्ख है। उस दिल्ली वाले ने किसान के विषय में उसके ने सोचा कि तो मूर्ख आदमी है, गेहूं ये तो खाने की वस्तु है
और इसको यो मिट्टी में डाल रहा है, अच्छा पागल है, इसको समझाता हूं। तो वो किसान को कहने लगा बाबूजी कि अरे भोले भाई बात सुन। कहा भाई हाँ जी बाबूजी बोलो क्या बात है। तू ये क्या कर रहा है, तुझे पता है देश में पहले ही खाद्य सामग्री का बहुत अभाव है और आप इसको मिट्टी में मिला रहे हो गेहूं को, ये तो बहुत कीमती चीज है, इससे रोटी बनती है, आटा बनता है, तो क्यों इसको खराब कर रहा है, तेरी अकल खराब है क्या। उसने किसान ने सोचा ये बोतड़ू कितना है क्या, देख मुझे शिक्षा दे रहा है। वो कहने लगा बाबूजी मैं बर्बाद नहीं कर रहा, ये गेहूं जो मिट्टी में डालूंगा ये मुझे आबाद करेगा। काफी देर वार्तालाप होती रही। अब किसान उस मूर्ख के कहने थोड़ा ही उसे अपने प्रोसीजर को छोड़ देगा, फिर वो किसान कैसा, चाहे इसे ऐसे 100 मिले उसने दिन में गए। तो उसको समझाया कि ये आज जो मैं गेहूं इस मिट्टी में डाल रहा हूं, 1 एकड़ जमीन में 40 किलो बीज डालूंगा और ये 50-60 मन हो जाएंगे, 60-65 मन होंगे। आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं इस बीज को, आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं ये 40 किलो वजन को, और फिर इसको ट्रैक्टर की ट्राली भर कर ले जाऊंगा, गाड़ियों से ढोऊंगा, इतना इतना हो जाएगा। लेकिन उसके हलक में नहीं उतरी यह बात, उसके गले नहीं उतरी बाबूजी के, देख कोई बात करता है, ये मेरे सामने मिट्टी में डाल रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने बताया कि तुम आइए अप्रैल में, बैसाख में आना, फिर देखना चैत बैसाख में। उसके तो वो फिर पहुंच गया, उसने जाकर देखा कि वो खेती हरी, वो तो जो ना उसने तो उसको घास समझा था कि घास से भरा हुआ है पूरा एकड़। तो उसने फिर समझाया कि देखो मैंने एक दाना डाला, एक दाने का गुच्छा बन गया, 4-5 पौधे बने और प्रत्येक पौधे में बाली लगी है, एक बाली में 50-60 गेहूं है। उसने ऐसे मसल के दिखाया, तब उस बाबूजी की संतुष्टि हुई। पुण्यात्माओं ऐसे ही आज आप जो ये किसान हो गए हो इस भक्ति रूपी मार्ग के, या खेती आप बो चुके हो और उनके कहने से आप नहीं मान सकते, वो हमें मूर्ख कहेंगे, हमें वो अनजान दिखाई देंगे। कहते हैं परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। वो किसान उसने अकल अलूना दिखा था, लेकिन वो पूर्ण सर्व अकल का मूल था, उसको पूर्ण ज्ञान था ये कि इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। आज जो आप किस किराया भी देते हो यहां से वहां तक आने और जाने का, ये आप जनसाधारण को बर्बाद होता दिखा है, लेकिन आपको ये आबाद करेगा वो किसान वाला गेहूं ही समझो जो मट्टी में डाला जा रहा है। और यहां आकर के आप दान पुण्य करते हो, ये भी आपका बीज है और यही आपको आबाद करेगा। धर्म तो धसका नहीं धसके तीनों लोक, और खैरायत में खैर है कीजे आत्मभोग। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों रत्न दिया हो तो संच। एक तो इंसान है गाड़ियों में चलता है, मोटर कार ले रखी है, एक इंसान है हेलीकॉप्टर लिए फिर रहा है, एक इंसान है जनसाधारण है, वो अपने बढ़िया मकान बनाकर रोटी गुजारा कर रहा है, ठीक है। एक इंसान है कि कागज चुगता फिर रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं। एक इंसान से दियो भाई दिए बाबा दिए बाबा। अब बाबा कितना देगा, 10 पीछे दिखाओ बाबा। परमात्मा कहते हैं कि देते को हर देते है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरियो, फिर परमात्मा सुने नहीं कान। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों के रत्न दिया हो तो संच। एक दिन पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा ते सिर पटक ले, ते कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है और मत दान नहीं